नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने लाया हूं किस तरह से पानी की समस्या के साथ साथ टैंकर माफिया भी अब पाल में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया। आज मेरे पास 6-7 कंप्लेंटें आई है जिनके पहले से परमानेंट पानी के टैंकर लगे हुए थे, लेकिन काफी हफ्तों से काफी दिनों से वहां पर पानी के टैंकर नहीं आ रहे। वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो काफी गलियों में आ नहीं रहा, और जहां कुछ गलियों में पानी आ रहा है वहां गंदा काला पानी सीवर का आ रहा है, वहां पर उसकी कोई सूद नहीं ले रहे, वो बिल्कुल कोई सूद नहीं ले रहे। इसके अलावा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो टैंकर थे, जहां पर लोगों के टैंकर आते थे, अब वो टैंकर आने भी बंद हो गए हैं। सबसे पहला एक टैंकर नंबर 6012, ड्राइवर का नाम है मनोज, और ये आता था G1/3 महावीर इंक्लेव। ये टैंकर नहीं आ रहा और ये फोन भी नहीं उठा रहा। उसके बाद है विशभ गुप्ता, RZC10, कारकी कुंज, महावीर के लिए पार्ट 1, नियर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2। यहां भी टैंकर नहीं आया, और ये सारे परमानेंट हैं, ये परमानेंट पॉइंट वाले हैं। उसके बाद है रंजन कुमार, RZC/2, 127A, विजय के लिए पालम डाबडी रोड, नियर टेंट वाला स्कूल एंड शिव शक्ति मंदिर। यहां भी टैंकर नहीं आ रहा। उसके बाद है चंद्रा देवी, RZG1/29, मंदिर मार्ग, महावीर इंक्लेव। यहां भी टैंकर नहीं आ रहा। वैसे यहां मंडे को आता था, और ड्राइवर का नाम है माइकल कुमार, और टैंकर नंबर 1867, लेकिन यहां भी कोई टैंकर नहीं आ रहा। ना ही इनमें से कोई फोन उठा रहा है, ना जेई, ना आई, और ना ये ड्राइवर। अब देखिए इनके हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, ड्राइवर तक फोन नहीं उठा रहा है। ये सारे जितने भी नेता हैं, जेई और ये सारे मिले हुए हैं। उसके बाद है अपूर्व जैन, RZ2, नंदा ब्लॉक, महावीर इंक्लेव, नियर जामुन ट्री। यहां पर भी टैंकर नहीं आ रहा। उसके बाद है शशांक, A1/40, रामचौक, सेक्टर 7, द्वारका, सेकंड फ्लोर। यहां भी टैंकर नहीं आ रहा। भाई द्वारका सेक्टर 7 में रहते हैं, वहां टैंकर नहीं जा रहा, क्या बात है। और वाटर सप्लाई भी 4 दिनों से नहीं आ रही है। तो आपने देखा ये कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे आई थी, जहां पर लोगों ने मेरे को बताया कि इनके टैंकर नहीं आ रहे हैं, जो कि ये परमानेंट पॉइंट वाले टैंकर थे। यहाँ पर बिल्कुल टैंकर नहीं जा रहे हैं। और अब बात करें तो इमरजेंसी टैंकर, तो इमरजेंसी टैंकर भेजने के लिए ये 1000 रुपए लेते हैं, या इमरजेंसी टैंकर लेने के लिए 1000 रुपए ले रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पालम विधानसभा में, चाहे वह साधनगर हो, महावीर के लिए हो, पालम गांव हो, या मधु बिहार हो, किस तरह से ये जेई अपनी मनमानी कर रहे हैं। और पानी की पाइपलाइन से पानी देना तो दूर, ये जो टैंकरों से अपना गुजर बसर कर रहे थे, किसी तरह काम चला रहे थे, यह वह भी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जेई और जितने अपनी मनमानी करनी है कर लो, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। मरने के बाद इंसान के साथ ऊपर कुछ नहीं जाता। यह बात जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। मरने के बाद इंसान के साथ उसका कर्मा जाता है। मरने के बाद इंसान के साथ उसका कर्मा जाता है। इन जेई और रई को पालम विधानसभा के लाखों हजारों लोगों की इतनी हाई मिल रही है, इतनी बददुआएं मिल रही है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं। किसी को इस तरह पानी से वंचित रखना, पानी के लिए इस तरह तड़पाना, इससे बड़ा अपराध तो मेरी नजरों में कोई नहीं है। ये जो मैंने आपको 6-7 टैंकर पॉइंट बताए हैं, यहाँ पर परमानेंट टैंकर आते थे, यहाँ पर नहीं जा रहे, ना ड्राइवर कौन उठा रहा। दूसरा, और अगर मैं इमरजेंसी टैंकर की बात करूं, अगर कोई इमरजेंसी टैंकर मंगवाता है तो उसके 1000 रुपए लेते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, मैं इसमें एक जो सीओ है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके वो लगा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। और 8वें नंबर पर आप देखेंगे 17 में, इसको 54,000 रुपए सैलरी मिलती है, उससे भी इसका पेट नहीं भरता, तब भी ये ऊपर से इतनी खाता है। ये नेताओं के कहने पर चलता है, 2 नंबर की कमाई खाता है ऊपर की। लेकिन जनता को पानी तो देना चाहिए, जनता को पानी तो मिलना चाहिए। तुम जो पानी की पाइपलाइन है उनमें तो पानी दे नहीं रहे। मेरे को तो लगता है इसकी जो डिग्री फर्जी है। इसको पानी की लाइनों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसको पानी की लाइनों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कौन सी लाइन कहां पर कैसे जाते हैं बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और मुझको तो महीनों हो गए
महीनों हो गए मेरे को देखे हुए, मैंने इसको कभी भी किसी गली में नहीं देखा, फील्ड में यही को कभी नहीं देखा। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह लोगों को इतनी ये समस्या हो रही है पानी की, अगर यही कहीं दोनों मेरे सामने मिल गए तो मैं नहीं जानता क्या होगा। मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, बिल्कुल मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि जेई और एई ने जब मैंने पानी के खिलाफ आवाज उठाई, दिल्ली जल बोर्ड के गंदे और करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, और वह एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली जल बोर्ड के विजिलेंस विभाग को भेज दिया, तो इन्होंने मेरे खिलाफ पालम थाने में कंप्लेंट कर दी थी, जो मैंने अपने न्यूज चैनल में डाली थी। लेकिन पालम थाने में जब मैं पहुंचा तो वहां पर मुझे लोगों का सपोर्ट मिला, उनका समर्थन मिला। लोग मधु विहार, विजय इंकलेव, बिजवासन, बागडोला, सारनगर चारों तरफ से आए थे कि अगर साधनगर न्यूज कपिल परशुराम उनके लिए पानी की लड़ाई लड़ रहा है, एक सिस्टम को हिला रहा है, झंझोड़ रहा है, जो सोता हुआ सिस्टम है, तो उनको भी लगा कि ये भी उनका फर्ज है कि अब कपिल परशुराम को अकेला समझकर दबाने की कोशिश ना करें, और इसलिए मेरा साथ देने पालम थाने आए थे। लेकिन मैं अपनी पालम की जनता को बताना चाहता हूं कि जब तक कपिल परशुराम और साधनगर न्यूज है, यह हमेशा जनता के लिए आवाज उठाता रहेगा, चाहे रास्ते में कोई भी आ जाए। अब मैं बात करता हूँ इनके धांधलेबाजी की। मेरे को यह भी बहुत सुनने में आया, इंद्रजीत और रही, चाहे कोई भी हो, नेता से मेरा मतलब विधायक और उसके चमचों को, विधायक और चमचों को छोड़कर किसी का फोन नहीं उठाते। ये मेट्रो स्टेशन के सामने दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत तड़पाओ कि किसी दिन उसके गुस्से का गुबार तुम लोगों पर फूट पड़े। किसी दिन ऐसा ना हो कि वो आपके दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुस जाए, फिर जनता को कैसे मनाओ, कैसे रोकोगे जनता? जनता तो एक आंधी होती है, और आंधी जब आती है तो आंधी के सामने कोई नहीं टिकता। इस जनता को जितना बेबस लाचार समझ रहे हो ना, ये इतनी बेबस लाचार नहीं है, ये शरीफ हैं, घर परिवार वाले हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, इसलिए इनके पास ना तो इतना टाइम होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी कोई भी पानी से संबंधित, सीवर से संबंधित या और कोई भी समस्या का दिखता है कि यहाँ पर जेई पैसे मांग रहा है, यहाँ पर यही पैसे मांग रहा है, तो वह मेरे को बता सकता है, साधनगर न्यूज को बता सकता है, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बता दूं कि ये जेई और एई जितनी मनमानी करनी है कर ले। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली जल बोर्ड के विजिलेंस में कंप्लेंट कर चुका हूँ, कभी भी इनके ऊपर कार्रवाई बैठ सकती है और ये दोनों सस्पेंड होंगे। जैसे अब पूरी दिल्ली में सिर्फ 9 प्राइवेट जेई हैं, जिनमें से एक सत्तम है। सत्तम 54,800 कुछ इसको सैलरी मिलती है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता, यह ऊपर की कमाई खाते हैं, खुले में टैंकर बेच रहे हैं। अब मैं कपिल परशुराम, साधनगर न्यूज, एक आज ही आरटीआई लगाने जा रहा हूँ। मैं पता करूंगा उस आरटीआई के जरिए कि पालम विधानसभा में कुल कितने टैंकर चलते हैं, उनके मालिक कौन है, टैंकरों का नंबर क्या है, और कितने उसमें पॉइंट हैं, कितने टैंकरों के परमानेंट पॉइंट है और कितने इमरजेंसी में जाते हैं। और यह भी पता करूंगा आरटीआई के जरिए कि यह जो टैंकर है वह किन लोगों के घर पे जाता है, ये आम जनता के घरों पर जाते हैं, या जो नेताओं के चापलूस है उनके घरों पर जाते हैं, या जो जेईई ने अपनी सेटिंग कर रखी है उनके घरों पर जाते हैं। या तो कुल मिला के देखा जाए तो पालम विधानसभा में पानी की एक जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। वो कैसे? क्योंकि ऐसा है, आज से पहले हम में से किसी ने आवाज नहीं उठाई, और जो यहाँ के लोकल न्यूज चैनल है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं उठाई। यहाँ के जितने भी लोकल न्यूज चैनल, कभी भी किसी ने भी जनता की समस्याओं को लेकर सिस्टम से लड़ा नहीं है, सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, गलत काम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। वो बस पैरे होते हैं नेताओं के, वह नेताओं के खिलाफ जाना नहीं चाहते। तो लेकिन अपना तो भाई सीधा सा फंडा है कि जो नेता चुनाव के वक्त जनता के पैर छूता है, गिड़गिड़ाता है एक वोट के लिए, और चुनाव जीतने के बाद वह चुनाव जीतने के बाद वह जनता की अवहेलना करता है, उसको दरकिनार करता है, उसकी समस्याओं को सुनना दूर, उनकी समस्या को हल करवाना दूर, सुनता तक नहीं है। तो अब ये गलती तो होगी, 5 साल तक तो ये विधायक रहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, अब 2027 में जो चुनाव है, 2027 के चुनाव में अब कोई पार्टी ना देखें,
क्योंकि पार्षद को भी 8 साल हो गए, आप शादनगर के पार्षद और आपके क्षेत्र के पार्षद का काम कीजिए छुपानी है। और जो यहाँ तक बात है लोकल न्यूज चैनल की, लोकल न्यूज चैनल से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इधर से उधर भागते फिरते हैं। कहीं पर काम हो रहा है वहां की वीडियो बना के डाल देंगे। मैं लोकल न्यूज चैनल को से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आप जनता के बीच गए, गली में जाकर, चाहे वह सीवर की समस्या, पानी की समस्या, वहां पर जाकर कोई वीडियो बनाई? नहीं बनाई। अगर किसी भी यहाँ के पालम विधानसभा के लोकल न्यूज चैनल ने जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के लिए वीडियो बनाई हो और इस वीडियो के माध्यम से फॉलोअप लिया हो, कंप्लेंट करी हो, तो वह मुझे बताए। यह शादनगर न्यूज जो 10 महीने पहले मैंने चैनल बनाया था, यह चैनल मैंने इसीलिए बनाया था कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है। इस मीडिया में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकता। अभी 10 महीने हुए हैं, अगर आप लोगों का साथ मिला तो आने वाले टाइम में मैं आपकी सारी समस्या हल करवा दूंगा। और इसको ये विधायक के चमचे बोलते हैं कि ये पालम मेट्रो स्टेशन के सामने जो बैरिकेड है, वो बैरिकेड उन्होंने लगवाया है। ये मैं सबको बता चुका हूँ, ज्यादातर लोग जानते हैं इस बारे में। मैंने सबूत के साथ बताया उनको कि यहाँ पर मैंने रेड लाइट लगाने के लिए कंप्लेंट करी थी, तो वहां से एक लंबा चौड़ा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का रिप्लाई आया था कि यहाँ पर रेड लाइट लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से रोड कटी हुई है, वाई शेप में है, इसलिए रेड लाइट की जगह उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। तो अगर यहाँ पर ये बैरिकेड आज लगा है, आज से पहले क्यों नहीं लगा? मैं भी तो एक आम आदमी हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पार्षद नहीं हूँ, काउंसलर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं फिर ये काम करवा रहा हूँ, तो आज ही क्यों लगा? तो सबसे पहले जनता को ये जानना बहुत जरूरी है, कौन आपके लिए काम करवा रहा है, कौन आपके लिए काम नहीं करवा रहा। दूसरा, मैंने शादनगर की गली नंबर 18G में नया LT पोल लगवा दिया, बिजली का खंभा। अब आप ये देखिए, जो बिजली का खंभा मैंने लगवाया, उन्होंने मेरे पास आकर शिकायत नहीं की थी। मैं खुद उनके पास गया था और उनकी वीडियो शादनगर न्यूज पे है, जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि वह चक्कर काट काट कर थके हैं लोग, यही नकारा है, निकम्मे 1000 रुपए में इमरजेंसी टैंकर बेच रहे हैं। और जो पॉइंट वाले मैंने आपको बताए 6-7, उन पॉइंटों पे टैंकर नहीं जा रहे। अब मैं RTI लगाऊंगा, पार्लियामेंट विधानसभा में कितने टैंकर हैं और कितने पॉइंट वाले टैंकर हैं, उन सबकी लिस्ट आएगी मेरे पास, और फिर मैं उन पे फॉलोअप करूंगा, देखता हूँ कितने टैंकर मिस होते हैं और कितने नहीं। और दूसरा, जो विधायक ने दिल्ली जल बोर्ड की कमान जितेंद्र धसमानी का हाथ में दे रखे, जिसकी नसीरपुर रोड पर सोनू ऑटोमोबाइल के नाम से दुकान है, उसका भी एक टैंकर चलता है। तो ये नेता सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, अपने चापलूसों की नेता जेब भरने में लगे हुए हैं। लेकिन आप टेंशन न लें, कपिल पटरम शादनगर न्यूज आपके साथ है। कहीं पर पार्लियामेंट विधानसभा में पानी कोई भी समस्या हो, शादनगर न्यूज से जुड़े और मैं हमेशा आपके पास खड़ा रहूंगा। आप किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप मैसेज करें, किसी वीडियो में मैं खुद आपके पास आऊंगा, आपकी समस्या सुनूंगा, वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के नीचे आपका एक कंप्लेंट नंबर चलाऊंगा और उस वीडियो फिर मैं फॉलोअप लेता रहूंगा। और उस वीडियो को पर्सनली जिस भी विभाग की होगी, पानी की है तो दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी JE AE, इनका तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इनके पास वीडियो नहीं भेजता। SC ऊपर और CO के PA जितने भी हैं, मैं ऊपर उनके पास आपकी वो एक्शन, उनके पास आपकी वीडियो भेजूंगा कंप्लेंट नंबर के साथ। अगर वो भी इस पे एक्शन नहीं लेते तो फिर इनके ऊपर एक्शन मैं लूंगा, इनकी फाइलें मैं खोलूंगा। क्योंकि अभी तक ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, किसी विभाग के हो, ये काम बिल्कुल नहीं करते, बस कुर्सियां तोड़ते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, मैं और विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं पार्लियामेंट विधानसभा की जिम्मेदारी लेता हूँ कि अब इन्होंने जनता की नहीं सुनी, जनता की समस्या हल नहीं करवाई। शादनगर न्यूज और कपिल परशुराम से बुरा कोई नहीं होगा।